अन्ना लोक स्वामी यूट्यूब से करम सिंह पटेल आपसे कुछ गौशाला के संबंध में कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। तो आप अन्ना अपना जय गोपाल गौशाला जय गोपाल गौशाला से आप अध्यक्ष हैं और आप बहुत अच्छी हस्ती है समाज के और समाज में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं कार्यों में। तो आप से पूछना चाहता हूँ कि गौशाला के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं और कैसे चल रही है? ऐसे तो ये पद जो है ये सम्मान का नहीं, सेवा का है। दूसरी बात ये है कि ये श्रेय जो पूरा गौशाला का जाना चाहिए, तो ऐसे 5 गांव का मूल श्रेय जाना चाहिए। नंबर 1 बोरखेड़ा बल्ला, जोंखरा, एरखेड़ा, छीतर देवी या धनड़ा बल्ला, इन लोगों का सबसे ज़्यादा वहाँ पे सहयोग रहता है। इसके अलावा पूरी समाज में जो लोग सेवा देते हैं, उन सभी समाज के वरिष्ठ लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। और मेरा एक निवेदन है कि कई लोगों ने वहाँ पे इतना बड़ा योगदान है कि जिसने सम्मान के अलावा अपना पूरा जीवन का योगदान दे दिया। जैसे हमारे गोपीलाल जी दद्याखेड़ी वाले पटेल साहब, सरपंच साहब केसर सिंह जी बोरखेड़ा बल्ला वाले पटेल साहब, मंत्री साहब छीतर देवी वाले, और ऐसे कई लोग हैं, इस बहादुर सिंह जी सेवक जी, जैसे उन्होंने अपना पूरा जो एक पैसे का उनको स्वार्थ नहीं, जिसके अलावा जो 4 बजे सुबह से उठ के तो रात की 10 बजे तक वो प्रयास गौशाला के लिए ही करते हैं। और वहाँ पे करीबन ये मान के चलो कि 12 या 14 लोग करीबन कार्यरत हैं। इसके अलावा वहाँ करीबन ये मान के चलो कि एक गाड़ी शुक्ला 70-65 हज़ार की आती है, वो 3 रोज चलती है। और कम से कम 18 से 20 हज़ार के करीबन वहाँ पशुआहार का या खली का खर्चा होता है। और साल भर का करीबन यह मान के चलो कि अनुमानित करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। सरकार की तरफ से 35-40 लाख रुपए का योगदान होता है। समाज की तरफ से करीबन ये मान के चलो कि 50 लाख रुपए तक का चंदा हो जाता है। और ये हमारे अलग अलग जो दल हैं, हर दल वाले का प्रयास यही रहता है। जैसे भंवर सिंह जी गल्लागोड़, सेवाराम जी खुरिया गोयला वाले, भंवर सिंह जी सरपंच साहब, बुदरसी वाले बाबूलाल जी, या हमारे गोपीलाल जी दद्याखेड़ी वाले, या सरपंच साहब बोरखेड़ा बल्ला वाले, मंत्री साहब, या पूरी नवयुवक टीम रामेश्वर जी धनड़ा, या हमारे करीबन ये उम्र के मान से देखो तो 70 साल से ऊपर बालू सिंह जी धनड़ा वाले हैं। देवी सिंह बा जो बोरखेड़ा बल्ला के हैं, उनकी उम्र से भी ज़्यादा मतलब वो काम कर रहे हैं। और नवयुवक जो टीम है वो इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में कि मैं खुद भी उस काम के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि अपन तो एक निमित्त मात्र है। इसके लिए हमारे जो पंचर वाले प्रभु जी ने, जो मेमर साहब है, उन्होंने भी करीबन 15-16 साल तक वो गौशाला का अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूर्ण रूप से अपना योगदान पूरा दिया। और हमारे कुछ नए लोग भी हमने अभी हमारे जो दल है इसमें जोड़े, विक्रम सिंह शंकरपुर और दाराखेड़ा जीवन सिंह जी, जगोटी में शुभम, और ये जसवंत दशरथ सिंह लड़का, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और अन्य कई लोगों ने ऐसा, जैसे सेवाराम जी पटेल नारायण वाले, व अपने नारायण वाले हीरेलाल जी पटेल साहब, और कई ऐसे वरिष्ठ लोग समाज के हैं। और कुछ लोग तो ऐसे देवतुल्य है, उनके हिसाब से वो आज मान लो कि गौशाला वहाँ तक पहुँची है। सही कि अपने सेकड़ी वाले करण सिंह जी पटेल साहब, बस बोरखेड़ा वाला बल्ला वाले केसर सिंह जी पटेल साहब, और तीसरा नंबर में हमारे मनोहर सिंह जी गोयला वाले, इन्होंने लाखों रुपए दिया। और देने के बाद में इन्होंने कभी अपना नाम भी नहीं बताया। और जिसके बावजूद वहाँ कई लोग ऐसे पर्दा के पीछे काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी हमारे समाज के अंदर कभी किसी ने पार्टी का भी किसी ने मायना नहीं रखा कि ये बीजेपी वाले है कि कांग्रेस वाले है कि सब एकजुट होकर काम करते हैं। और वहाँ शादी के कई लोग कहते हैं कि शादी की बहुत बड़ी इनकम हो रही है, लेकिन शादी की इनकम अधिक नहीं ले रहे क्योंकि उस पूरी समाज का योगदान है उसमें। तो उसमें कुछ जैसे 1,01,000 रुपये शादी के ले रहे हैं और 21,000 रुपये नुक्ते का ले रहे हैं,
जिसके बावजूद में उसमें टेंट वाला ले जाता है, लाइट वाला भी ले जाते हैं, और सफाई वाला भी होता है, और अन्य छूट बूट और अन्य खर्चा भी हो जाता है। तो अभी तक जो शादी हुई उसमें करीबन ज़्यादा नहीं 10-15 लाख रुपए करीबन उस शादी की आवक हुई है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद ये है कि यहाँ तो कम से कम करोड़ों रुपए की इनकम हुई, लेकिन करोड़ों रुपए की इनकम नहीं हुई, खर्चा भी हो रहा है। शुक्ले के अलावा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का वहाँ ये मान के चलो कि कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, हो जाता है कि जैसे कोई गुमान बनाना, ठेल बनाना, नल करवाना या कोई चद्दर सेट बनवाना, तो 25-30 लाख रुपए का ये आय व्यय हो जाता है। और 80 से 90 लाख रुपए का करीबन शुक्ला हर साल में खप जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। और करीबन ये मान के चलोगे करीबन रोजीना 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक की पशुआहार भी खर्च करते हैं। सर ये बताइए आप कि गौशाला का तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेंटेनेंस भी आपका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, समाज का सहयोग भी बहुत है, लेकिन जो अपन शादी करते हैं तो शादी में कई बार डीजे वीजे बब्बड़ आता है, तो क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं, ये अच्छी नहीं है, पर अब किस किस को रोकेंगे, वो हर लोगों के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो वह शादी करने से मना कर दें। अच्छा। अगर शादी करना मना करेगा कोई भी तो वहाँ इनकम बंद हो जाएगी। और कई बार ऐसा सामने ऐसा विवाद भी हुआ कि तुम गार्डन में रंडी नचाते हो। अब वो कोई गार्डन वाले रंडी थोड़ी नचा रहे कि गौशाला वाले रंडी थोड़ी नचा रहे। अब कोई नहीं माने कि उसकी इच्छा हो गई कि मैं तो यहाँ नाच गाना करवाऊंगा, तो उसके ऊपर अपन क्या करेंगे? तो कहीं ऐसा नहीं किया जाए पूरे समाज में का एक मतलब पूरे समाज के लोग इकट्ठे होके इस चीज़ को बंदी कर देंगे तो कैसा है, सबकी सहमति से बहुत बढ़िया हो जाए? रहे।